नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है अनुसूचियाँ। दोस्तों अनुसूचियों से पहले यदि हम बात करते हैं तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान में जो है किन 10 देशों से जो है क्या क्या जो है लिया गया, इसके बारे में हमने कल अच्छे से जो है जाना था। और एक दो देश ऐसे रह गए हैं जिनसे जो है हमने जो है क्या क्या लिया था, जैसे दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी और रूस और फ्रांस, ये रह गए थे। पहले इनको कवर करेंगे और उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा अनुसूची। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ जो है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। कौन सा दोस्तों? अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। यानी दो चार देश बचे थे। जैसे दक्षिण अफ्रीका की यदि बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका से जो है क्या लिया गया है, यानी जो भारतीय संविधान संशोधन है, भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, इन सभी को कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश से जो है लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के देश से जो है लिया गया। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है दो प्रक्रियाएं जो है ली गई हैं। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है संशोधन संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये आपको याद होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसके बाद आता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। यानी ये दोनों प्रक्रियाएं जो है कहाँ से ली गई, तो ये आपको याद रखना चाहिए। यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसको कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको भी जो है दक्षिण अफ्रीका देश से जो है लिया गया है। अब देखेंगे दोस्तों जापान और जर्मनी और रूस, इनसे जो है क्या क्या जो है लिया गया है। तो जापान की यदि हम बात करते हैं तो जापान से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? जापान देश से। जर्मनी से आपातकाल, यानी जो आपातकाल की प्रक्रिया है, इसको कहाँ से लिया गया? जर्मनी देश से जो है लिया गया। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी देश से जो है लिया गया है। अब बात करते हैं रूस की, यानी पंचवर्षीय योजना, जो भारत में पंचवर्षीय योजना है और मौलिक कर्तव्य है, न्यायिक आदर्श, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को कहाँ से लिया गया? इन तीनों प्रक्रियाओं की यदि बात करते हैं तो इनको जो है रूस के संविधान से जो है लिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की। फ्रांस से जो है क्या क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। इन सभी को कहाँ से लिया गया है? तो इन सभी को लिया गया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस के संविधान से। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों जापान। जापान की यदि बात करते हैं तो जापान से जो है क्या क्या लिया गया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जापान से केवल एक प्रक्रिया को लिया गया है, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना अच्छे से, जापान से जो है इसको लिया गया। बात करते हैं दोस्तों जापान के बाद जर्मनी। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से जो है कौन सी प्रक्रिया ली गई? जर्मनी से आपातकाल की प्रक्रिया ली गई, याद रखेंगे। यानी जो ये आपातकाल की प्रक्रिया है, इसको कहाँ से लिया गया? जर्मनी देश से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी देश से जो है इसको लिया गया। अब आते हैं दोस्तों रूस की यदि बात करते हैं तो रूस से जो है क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रूस से जो है क्या क्या लिया गया? रूस से तीन प्रक्रियाएं जो है ली गई। कौन कौन सी ये तीन प्रक्रियाएं हैं? तो पहली हो जाती है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। और यदि दूसरी प्रक्रिया की बात की जाए तो दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक मौलिक कर्तव्य।
और बात करते हैं न्यायिक आदर्श। न्यायिक आदर्श यानी जो तीन प्रस्तावना में तीन न्यायिक आदर्श थे उनको कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। सामाजिक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा कौन सा है, राजनीतिक राजनीतिक न्याय। तो इन तीनों न्यायों को जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इन तीनों न्यायों को जो है कहाँ से लिया गया है, तो इन तीनों न्यायों को लिया गया है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, रूस के संविधान से। आप देखते हैं दोस्तों फ्रांस से, यानी फ्रांस से जो है क्या लिया गया है। फ्रांस की यदि बात करते हैं तो फ्रांस से जो है किसको जो है लिया गया है, तो यहाँ से गणतंत्रात्मक जो प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों, गणतंत्रात्मक की जो प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से जो है लिया गया। और प्रस्तावना में जो तीन शब्द जोड़े गए हैं जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये कहाँ से लिए गए, तो ये तीनों जो है कहाँ से दोस्तों, फ्रांस के संविधान से जो है लिए गए। तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक यानी प्रस्तावना में जो तीन शब्द जोड़े गए हैं, समानता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। बंधुता, इन तीनों शब्दों को कहाँ से लिया गया, इन तीनों शब्दों को जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों, फ्रांस के संविधान से जो है लिया गया। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यानी जापान की यदि बात की जाए तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है कहाँ से लिया गया है, जापान के संविधान से जो है लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, जापान के संविधान से। जर्मनी की यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है आपातकाल लगाने की प्रक्रिया, यानी जो आपातकाल है इसको कहाँ से लिया गया, आपातकाल की प्रक्रिया को। आपातकाल की प्रक्रिया की यदि बात करते हैं तो इसको जो है लिया गया है जर्मनी देश से। अब बात करते हैं रूस देश से, तो रूस से जो है पंचवर्षीय योजना, यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, रूस के देश से। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है कहाँ से लिए गए, तो रूस से लिया गया। तीन जो न्यायिक आदर्श हैं जो कि प्रस्तावना में जोड़े गए हैं इनको रूस से लिया है। कौन कौन से न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों आदर्श न्याय जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से जो है लिए गए हैं। तीसरा है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की यदि बात करते हैं, गणतंत्रात्मक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये फ्रांस देश से ली गई, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये तीनों शब्द जो है जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा संविधान के स्रोत वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है अनुसूची। अनुसूचियों की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यानी जब हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस समय जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान की यदि बात करते हैं तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ, तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। और इन सभी के बारे में जो है अच्छे से जो है जानेंगे। तो यहाँ पर अब हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूचियाँ, तो नया टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है। हेडिंग डालेंगे अनुसूची। अनुसूचियों की जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों मूल संविधान में, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान। मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में जो है कितनी, वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ। कितनी है दोस्तों, वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। अब एक एक अनुसूची करके जो है पढ़ेंगे। तो अनुसूची एक की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अनुसूची एक में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, अनुसूची एक में जो है भारत संघ, उसका क्षेत्र, नाम, क्षेत्र का वर्णन जो है किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो भारत संघ है, जो भारत संघ है यानी भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में, और उसके क्षेत्र के बारे में, उसके नाम में परिवर्तन या उसके क्षेत्र की सीमा बढ़ाने में या कम करने में, इन सभी के बारे में जो है अनुसूची एक में जो है बताया गया है। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दोस्तों अनुसूची एक। अनुसूची एक, तो अनुसूची एक जो है स्टार्ट हो गया हमारी। आप देखेंगे इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भारत संघ के बारे में बताया गया है, यानी भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, उसका क्षेत्र के बारे में, उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है, इसके नाम के बारे में बताया गया है और क्षेत्र में वर्णन
क्षेत्र का वर्णन के बारे में जो है बताया गया है। किस में बताया गया है? तो अनुसूची 1 में जो है बताया गया। बात करते हैं इसमें कितने राज्य हैं। तो राज्यों की यदि बात की जाए भारत संघ में, तो भारत संघ में जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं। और यदि बात की जाए यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो वर्तमान में 8 यूटीज हैं। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में जो है कितने यूटीज हैं? तो 8 यूटीज है। ये आपको अच्छे से जो है समझ आया होगा। यानी अनुसूची की हम बात करते हैं यानी शेड्यूल्स की, तो मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में जो है केवल 12 अनुसूचियाँ हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर अनुसूची 1 की बात करते हैं। अनुसूची 1 में कहा गया भारत संघ, उसका राज्य क्षेत्र, नाम व क्षेत्र का वर्णन के बारे में कहाँ से हमको पता लगता है? तो अनुसूची 1 के माध्यम से हमको जो है पता लगता है। और अनुसूची 1 के माध्यम से जो है यानी भारत संघ में कितने राज्य और यूटीज हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। याद रखें दोस्तों, 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, ये तो आपको याद रखना है। अब अनुसूची 2 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 2 में जो है किसके बारे में बताया गया है? अनुसूची 2 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 2 में जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। अब ये किसके वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में बताया गया है? तो जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, पेंशन एवं भत्ते, इन सभी के वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है कहाँ से पता लगता है? अनुसूची 2 से। यानी इन सभी को जो वेतन, पेंशन व भत्ते दिए जाते हैं अनुसूची 2 के माध्यम से जो है दिए जाते हैं। किसके? अनुसूची 2 के माध्यम से जो है दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 2। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुसूची 2। अनुसूची 2 की यदि बात करते हैं तो अभी मैंने आपको अच्छे से जो है समझाया। अब एक बार इसको जो है लिख लेते हैं ताकि सभी कुछ जो आपको याद हो जाए। तो लिखेंगे किसके बारे में बताया गया है इसमें? वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में दोस्तों? भत्तों के बारे में जो है बताया गया। अब किसके भत्तों के बारे में बताया गया है? एक एक करके इनको भी जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के बाद दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यपाल के विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद हो जाता है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, इनके बारे में जो है बताया गया। और क्या और आते हैं? विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, लिखेंगे विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के जो है सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। और फिर आता है दोस्तों कैग, जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कहते हैं। लिखेंगे कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को याद रखें दोस्तों। अब इन सभी के बारे में एक बार जानेंगे। यानी दोस्तों अनुसूची 2 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अनुसूची 2 में जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। अब किन के वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में जो है बताया गया है, यानी किन को जो है अनुसूची 2 के माध्यम से जो है वेतन, पेंशन व भत्ते जो है दिए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को
लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को, राज्यपाल को, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को और कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है दिया जाता है। अनुसूची 2 के माध्यम से वेतन व पेंशन भत्ते जो है इनको दिए जाते हैं। तो हमारी अनुसूची 2 जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 3 में जो है दोस्तों शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया है। अब किन की शपथ यानी ओथ के बारे में जो है अनुसूची 3 में बताया गया है, तो यानी जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, सांसद यानी एमपी, विधायक यानी एमएलए, एमएलसी, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, कैग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, इनकी जो शपथ की प्रक्रिया है यानी इनको जो शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के माध्यम से जो इनको शपथ यानी ओथ जो है दिलाई जाती है इन सभी को। तो अब यहाँ पर अनुसूची 3 यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं और इसके बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुसूची 3, अनुसूची 3। अनुसूची 3 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया। शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया। अब किन की ओथ यानी शपथ के बारे में जो है बताया गया। अब इनको जो है एक एक करके यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, और कौन सा हो जाता है दोस्तों, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री हो जाता है। और कौन से हैं दोस्तों, राज्य मंत्री के बाद सांसद, जिनको एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कहा जाता है, आपको पता होगी। और इसके बाद आते हैं दोस्तों विधायक, जिनको एमएलए, एमएलसी जो कहा जाता है, एमएलए, एमएलसी जो है इनको कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। इसके बाद दोस्तों कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे हम दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया है। तो अब यहाँ पर बात आती है किन की शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 3 के माध्यम से जो है जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों और कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। याद रखें दोस्तों, इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कैग एवं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो शपथ का प्रारूप है वह एक जैसा होता है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कैग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा होता है या नहीं। तो आपको याद रखना है बिल्कुल एक जैसा होता है। जो कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की जो शपथ का प्रारूप है वह जो है एक जैसा जो है होता है। तो इसको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बाद हम अनुसूची 4 की जो है बात करेंगे। तो लिखेंगे कैग एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप एक जैसा होता है। याद रखें दोस्तों, एक जैसा होता है, ये आपको जो है याद रखना। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की। तो अनुसूची 4 में जो है किसके बारे में बताया गया, अनुसूची 4 में बताया गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। याद रखें दोस्तों, अनुसूची 4 के माध्यम से जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जो है बताया गया है। तो अभी किस प्रकार जो है सीटों का बंटवारा जो है किया गया है, तो इसको भी एक बार जानेंगे। जैसे राज्यसभा में जो है उत्तर प्रदेश से कितनी सीट आती हैं, तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा में 31 सीट आती हैं। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो 19 सीट, तमिलनाडु की बात की जाए तो 18 सीट, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 16 सीट, बिहार की बात करते हैं तो 16 सीट, कर्नाटक से दोस्तों 12 सीट आती है। गुजरात की यदि बात की जाए तो गुजरात से 11 सीट, आंध्र प्रदेश से यदि बात की जाए तो 11 सीट, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से भी 11 सीट, और राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान जो है राज्यसभा में अपने यहाँ से 10 सीटें भेजता है।
और उड़ीसा की यदि बात की जाए तो उड़ीसा से भी जो है राज्यसभा में 10 सीटें जो है आती हैं। और यदि केरल की बात की जाए तो केरल से कितनी सीट आती हैं, केरल से जो है 9 सीट आती हैं राज्यसभा में। और असम की यदि बात की जाए तो असम से जो है 7 सीट आती है। और यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से भी जो है 7 सीट आती हैं। और तेलंगाना की यदि बात की जाए तो तेलंगाना से कितनी सीट आती है, तेलंगाना से भी जो है 7 सीटें जो है आती हैं। यदि झारखंड की बात की जाए तो यहाँ से 6 आती हैं, हरियाणा से 5, छत्तीसगढ़ से भी जो है दोस्तों 5 सीट जो है आती हैं। अब बात आती है दोस्तों, यानी 28 राज्यों से राज्यसभा में सीटें राज्यसभा के सदस्य जो है चुने जाते हैं। और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिनसे जो है राज्यसभा में सीटें जो है जाती हैं? तो जैसे जम्मू कश्मीर से जो है 4 सीटें भेजी जाती हैं राज्यसभा में। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर राज्यसभा की 3 सीट है और 1 सीट जो है पुदुचेरी में है, याद रखेंगे। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से 3 सीट आती हैं, उत्तराखंड से भी 3 सीट आती हैं, गोवा से 1, सिक्किम से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1, नागालैंड से 1, मणिपुर से 1, मिजोरम से 1, त्रिपुरा से 1 और मेघालय से 1। अब इन सभी को जो है यहाँ पर लिखेंगे ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, अनुसूची 4 यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में किसके बारे में बताया गया? राज्य सभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जो है बताया गया। याद रखें दोस्तों, बंटवारा के बारे में जो है बताया गया है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। तो अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो है कितनी सीट आती हैं? उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 31 सीट भेजता है। यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र कितनी भेजता है दोस्तों? महाराष्ट्र जो है 19 सीट भेजता है। महाराष्ट्र के बाद यदि बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तो तमिलनाडु से जो है 18 सीट आती हैं। कितनी दोस्तों? 18 सीट आती हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की यदि बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से कितनी सीटें जो है राज्यसभा में आती हैं? तो 16 सीट। कितनी दोस्तों? 16 सीट जो है आती हैं। कितनी? 16 सीट। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की यदि बात करते हैं तो बिहार से कितनी आती है? बिहार से भी जो है 16 सीट आती है। याद रखें दोस्तों, बिहार से और पश्चिम बंगाल से जो है 16 सीट जो है आती है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक की यदि बात करते हैं तो कर्नाटक से कितनी सीट आती हैं? कर्नाटक से आती हैं 12 सीट। अब यदि बात करते हैं गुजरात की, गुजरात से जो है राज्यसभा में कितनी सीट हैं? 11 सीट हैं। कितनी दोस्तों? राज्यसभा की गुजरात से कितनी सीट हैं? तो गुजरात से जो है 11 सीट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी बात करते हैं? अब आते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की यदि बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से जो है कितनी सीट आती हैं? आंध्र प्रदेश से भी जो है 11 सीट आती हैं। और बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से जो है कितनी सीट आती हैं? तो मध्य प्रदेश से भी जो है 11 सीट जो है आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, यानी राजस्थान से जो है राज्यसभा में कितनी सीट आती हैं? 10 सीटें जो है आती हैं। याद रखें दोस्तों, कितनी? 10 सीटें जो हैं आती हैं। दोस्तों एक बार इन सभी को जो है लिख लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से हम समझेंगे, बिल्कुल जो है कन्फ्यूज नहीं होना। आप देखेंगे दोस्तों उड़ीसा से, यहाँ पर उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा से जो है कितनी सीट आती हैं? उड़ीसा से जो है 10 सीट आती हैं। उड़ीसा के बाद केरल आता है दोस्तों, केरल की यदि बात करते हैं तो केरल से जो है 9 सीट आती हैं। कितनी दोस्तों? 9 सीट आती हैं। असम की यदि बात करते हैं, असम जो है कितनी सीटें भेजता है? 7 सीटें भेजता है। कितनी दोस्तों? असम से 7 सीट आती हैं। पंजाब की यदि बात करते हैं, पंजाब से कितनी आती है? पंजाब से भी जो है 7 सीट आती हैं। कितनी दोस्तों? 7 सीटें जो हैं आती हैं। यदि तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना की यदि बात करते हैं तो तेलंगाना से भी जो है कितनी? 7 सीटें आती हैं तेलंगाना से भी। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से कितनी आती है? झारखंड से आती हैं दोस्तों 6। कितनी दोस्तों? झारखंड से आती हैं 6। अब आते हैं दोस्तों हरियाणा की यदि बात की जाए तो हरियाणा से जो है 5 सीट आती है। कितनी दोस्तों? हरियाणा से जो है 5 सीट आती हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की।
छत्तीसगढ़ से कितनी सीट आती हैं? छत्तीसगढ़ से आती हैं 5 सीट। कितनी दोस्तों? छत्तीसगढ़ से जो है 5 सीट आती हैं। अब आते हैं दोस्तों, यानी 8 सीटें जो है किससे आती हैं? 8 सीटें आती हैं केंद्र शासित प्रदेश से। 3 केंद्र शासित प्रदेश से 8 सीट आती हैं। 4 तो आती हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर से, फिर आती हैं दिल्ली, 3 आती हैं दोस्तों दिल्ली से, 3 दिल्ली से आती हैं, और एक आती है पुदुचेरी से। याद रखें दोस्तों, एक आती है पुदुचेरी से। यानी कुल मिलाकर जो है 8 सीटें किससे आती हैं? 8 सीटें आती हैं इन 3 केंद्र शासित प्रदेश से। कितनी? 8 सीटें आती हैं इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। अब देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है कितनी सीट आती है हिमाचल प्रदेश से? दोस्तों 3 सीट आती हैं। उत्तराखंड की यदि बात की जाए, उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है 3 सीट आती हैं। याद रखें दोस्तों, उत्तराखंड से 3 सीट आती हैं। यदि गोवा की बात करते हैं तो गोवा से कितनी? 1 सीट आती है गोवा से। याद रखेंगे। सिक्किम की यदि बात की जाए, सिक्किम की यदि बात की जाए तो यहाँ से भी जो है सिक्किम से भी 1 सीट आती है। याद रखेंगे। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से भी 1 सीट आती है अरुणाचल प्रदेश से भी। अब बात करते हैं नागालैंड की यदि बात करते हैं तो नागालैंड से यहाँ से भी दोस्तों 1 सीट आती है नागालैंड से भी। इसके बाद आता है मणिपुर से कितनी सीट आती है? मणिपुर से भी जो है 1 सीट आती है। मणिपुर के नीचे कौन सा आता है? मिजोरम से कितनी सीट आती है? मिजोरम से भी जो 1 सीट आती है। याद रखें दोस्तों, मिजोरम से भी 1 सीट आती है। फिर आता है दोस्तों त्रिपुरा। मिजोरम के बाद यहाँ से कितनी सीट? 1 सीट। त्रिपुरा के बाद आता है दोस्तों मेघालय। याद रखें दोस्तों, त्रिपुरा के बाद आता है मेघालय, और यहाँ से भी जो है 1 सीट। कुल मिलाकर जो है यहाँ से इतनी सीटें जो है आती हैं। आपको अच्छे से जो है पता लग गया होगा। अब इनका एक बार रिवीजन करेंगे। तो अनुसूची 4 की हम यहाँ पर बात हो रही है। तो अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जो है बताया गया, यानी किस राज्य से और किस केंद्र शासित प्रदेश से जो है कितनी सीटें आती हैं। तो 28 राज्यों से सीटें आती हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सीटें जो है आती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 31 सीट आती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 19 सीट। तमिलनाडु की बात की जाए तो दोस्तों 18 सीट जो है आती हैं। यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ से जो है 16 सीट आती है। कितनी दोस्तों? 16 सीट आती हैं। यदि बिहार की बात की जाए तो यहाँ से 16 सीट आती हैं। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो यहाँ से 12 सीट जो है आती हैं। और यदि गुजरात की बात की जाए तो यहाँ से 11 सीट आती हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से भी जो है 11 सीटें जो है आती हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ से भी 11 सीट आती हैं। यदि राजस्थान की बात की जाती है तो यहाँ से 10 सीटें जो है आती हैं। और उड़ीसा की हम बात करते हैं तो उड़ीसा से भी जो है दोस्तों 10 सीटें जो है आती हैं राज्यसभा में। यदि केरल की बात करते हैं तो केरल से 9 सीटें आती हैं। कितनी दोस्तों? 9 सीटें। यदि असम की बात की जाए तो यहाँ से 7 सीटें आती हैं। कितनी दोस्तों? 7 सीटें। यदि पंजाब की बात की जाए तो यहाँ से जो है 7 सीटें जो है आती हैं। यदि तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ से भी 7 सीटें आती हैं। यदि झारखंड की बात की जाए तो यहाँ से कितनी? 6 सीटें आती हैं। यदि हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ से 5 सीट आती हैं। और छत्तीसगढ़ से जो है 5 सीट आती हैं। और 8 सीटें जो है 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर से 4 आती हैं, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 8। याद रखेंगे। अब यदि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से 3 सीटें आती हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ से 3 सीटें आती हैं। यदि गोवा की बात करते हैं तो 1 सीट आती है। सिक्किम की बात करते हैं तो 1 सीट आती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1 सीट आती है। नागालैंड की यदि बात करते हैं तो 1 सीट यहाँ से आती है। और मणिपुर की बात करते हैं तो 1 सीट जो है यहाँ से आती है। और मिजोरम की यदि बात करते हैं तो 1 सीट जो है यहाँ से आती है। और यदि त्रिपुरा की बात की जाती है तो 1 सीट जो है यहाँ से आती है। और मेघालय की यदि बात की जाए तो 1 सीट जो है यहाँ से आती है। तो कुल मिलाकर जो है ये सभी सीटें जो है आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, यानी किस राज्य से जो है कौन कौन सी सीट यानी कितनी सीटें जो है यहाँ से आती हैं। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है, और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।